बुल्स एंड बियर में आपका स्वागत करता हूं। कल कल मैंने आपको दो श्योर शॉट दिए थे और मैंने ये बताया था कि अगर आप उसे मिस कर दोगे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप खो दोगे। अभी हुआ क्या, कल के मेरे दो कॉल थे। मैंने 16,100 का निफ्टी का पुट बाय करने को कहा था ओपन रेट पे और टारगेट मैंने दिया था 50 से 100 पॉइंट का। अभी मार्केट में वो ओपन हुआ 95 पे और वहां से स्लाइटली नीचे आया 70 तक और वहां से जंप करके 160 तक गया। आराम से 55 पॉइंट आपको मिले। अगर एक लोट सिंगल लोट भी आप लेते हो उसमें 2725 रुपये का उसमें प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ 4,800 का इन्वेस्टमेंट के सामने आपको कितना प्रॉफिट होगा एक कॉल में 2750 रुपये का। दो लोट लिया होगा तो 5500 का प्रॉफिट आपको आराम से हुआ होगा। मैंने स्टॉक दिया था पेटीएम। मैंने कहा था कि 700 से ऊपर आए तो बाय करना। 720 का टारगेट दिया हुआ था वहां पे। 701 पे ओपन हुआ और 718 का लो उसने हाई लगाया। ऑलमोस्ट 18 पॉइंट आपको मिल गई। तो जिन्होंने भी उसमें ट्रेडिंग की वो एंजॉय करे अपना अर्निंग जो भी है। हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक आपको। अभी प्रीमियम प्लान हम क्यों बोलते हैं कि प्रीमियम प्लान में आपको लेना चाहिए कि जैसे मैंने पेटीएम बोला था 720 का टारगेट दिया था, अभी वो 718 आया फिर वापस चला गया। तो जो प्रीमियम में जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि 718 पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या निफ्टी में कितना पॉइंट, मैंने 50 पॉइंट प्लस बोला था, 55-60 पॉइंट आपको मिले आराम से। तो मैं वहां पे आपको बोल सकता हूँ यहाँ से आप एग्जिट कीजिए। तो प्रीमियम का यही है कि बीच में जो कन्वर्जेशन होता है ना वो हम आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये कॉल तो मैंने आपको प्री मार्केट में दे दिया, मतलब आज के मार्केट का कॉल मैंने कल को दे दिया था आपको। अभी इस चालू मार्केट में अगर कोई मूवमेंट आ गई मेरे पास तो अचानक से कोई अच्छी मूवमेंट आई तो अगर प्रीमियम में हो तो मैं आपको वो कॉल दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, तो आप उसमें भी अच्छा पैसा बना सकते हो। पर एक दिन का अगर आप कल के कॉल में अगर ट्रेडिंग किया होता तो आराम से आपको 18 पॉइंट पेटीएम में मिल गए, 60 पॉइंट निफ्टी में आपको मिल गए, तो 70-80 पॉइंट का आपका दिन हो गया पूरा। तो 100 क्वांटिटी के हिसाब से गिनो तो 7-8 हज़ार रुपया हो गया। 50 क्वांटिटी तो 3,500-4 हज़ार रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। तो एक दिन का 4 हज़ार रुपया प्रॉफिट या 8 हज़ार रुपया प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। तो यही है शेयर बाजार का और पैसों का पावर। पैसे इन्वेस्ट करने से इसी तरह आप डेली शेयर बाजार में अर्न कर सकते हो। आज हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे। कल मैंने बताया था आपको कि इक्विटी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इक्विटी में हम किस किस प्रकार से ट्रेडिंग कर सकते हैं वो मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था कि आप इंट्राडे में, एफ&ओ में, डिलीवरी में आप इक्विटी मतलब के शेयर में आप परचेस कर सकते हैं। आप बाय करके भी कमा सकते हो। अगर मार्केट गिरने वाला है तो आप पहले शेयर करके भी पैसा बना सकते हो उसमें। अभी हम इक्विटी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि इक्विटी चीज क्या है। क्योंकि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो तो ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी जरूरी है। कल जाके ये आपको काम आएगा और कोई आपको पूछेगा कुछ भी तो आपको कुछ पता ही नहीं, आप दूसरों के भरोसे चल रहे हो, तो इससे अच्छा है थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो तो अच्छा है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा द लेजेंड प्रेमचंद रोयचंद। वो एक मर्चेंट है, मर्चेंट थे, राजस्थान के जैन बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते थे। अभी प्रेमचंद रोयचंद जी का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। इंडिया में सबसे पहले वही शेयर बाजार का, स्टॉक मार्केट का आइडियाज लेके आए और उन्होंने बीएससी की स्थापना की जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो किसने स्थापना की? प्रेमचंद रोयचंद जी ने। बीएससी की स्थापना उन्होंने 1875 में की और 1875 से हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज पूरे एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है वो अभी तक चलता आ रहा है। उसके बाद आया एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना और उसका रिकॉग्नाइजेशन 1994 में हुआ।
यानी तकरीबन 120 साल बाद उसका रिकॉग्नाइजेशन हुआ। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। अभी इक्विटी यानी कि शेयर हम कहाँ से लेंगे, तो हम उसमें लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं बीएससी और एनएससी में जो लिस्टेड कंपनियां हैं हम उसके शेयर में बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे और वहां से हमें पैसा बनाएंगे। जब भी आप बाय या शेयर करते हो किसी भी कंपनी के स्टॉक में, तो आप उस कंपनी के पार्टनर हो जाते हो। जितना स्टॉक या जितना अमाउंट आपने वहां पे इन्वेस्ट किया आप उतने के हिस्सेदार बन जाते हो। अभी बीएससी के अंदर टोटल 6,800 कंपनियां लिस्टेड हैं। कितनी? टोटल 6,800 कंपनियां, उसमें से 5,475 कंपनियां अभी एक्टिव है। बाकी की कंपनियों का घोटाला वगैरह ये वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, अच्छा रिटर्न नहीं दे पाई, कंपनी चली बंद होगी, तो वो इनएक्टिव कंपनियां हैं। पर 5,475 कंपनियां बीएससी के अंदर एक्टिव है। उसी तरह से एनएससी के अंदर टोटल 1,600 कंपनियां लिस्टेड है और उस 1,600 कंपनियों में से 1,328 कंपनियां एक्टिव है, बाकी की कंपनियां अनएक्टिव है। ये हो गया कितनी कंपनियां हैं। तो ये दोनों अलग अलग है? नहीं, एक्सचेंज दोनों अलग है। हमारे इंडिया के सबसे बड़े ये दो एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज दोनों अलग है, पर जो कंपनियां एनएससी में है ना, जो भी मैंने बोली 1,328 कंपनियां, वो सारी कंपनियां बीएससी में भी है, पर बीएससी की सारी कंपनियां एनएससी में नहीं है। एनएससी में सिर्फ अच्छी परफॉर्म करने वाली कंपनी है ये। दोनों के रेट में, अगर बीएससी में आपने किसी कंपनी का शेयर लिया या एनएससी से आपने किसी कंपनी का शेयर लिया, तो दोनों के रेट में 1-2 रुपए का प्लस माइनस रहेगा। बाकी रेट सेम टू सेम, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 रुपया रेट है और बीएससी में 100 रुपया है, एनएससी के अंदर 150 नहीं, 1-2 रुपए का ऊपर नीचे का डिफरेंस होगा। आप दोनों में कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आपका डिमेट अकाउंट जो भी कंपनी में आपने खुलवाया हुआ है वहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो भी वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बीएससी एनएससी। अगर आप उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, जो भी है चल रहा है, जो भी रेट आप उससे से ले सकते हो। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ये शेयर हमें एनएससी में लेना है या बीएससी में लेना है, दोनों में सेम ही प्राइस रहता है, थोड़ा 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। अभी मुनेहिसा होमा एक राइस ट्रेडर, चावल के बिजनेसमैन थे जापान में। अब उन्होंने क्या किया कि अपने पास, उनके पास जो भी चावल आता था उनका जो सेलिंग करते थे वो वहाँ से जहाँ से खरीदते थे, कितना उनका इनकम हुआ, कितना लॉस हो रहा है, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उस वक्त उनके पास नंबर्स वगैरह नहीं थे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक पैटर्न बनाया। उस पैटर्न को हम कहते हैं कैंडल पैटर्न। उस पैटर्न के हिसाब से वो अपना कैलकुलेशन, अपना स्टॉक का सब मैनेजमेंट वहाँ से कर सकते थे। तो वो जो पैटर्न है कैंडल पैटर्न जिसे हम कहते हैं, उसी कैंडल पैटर्न को चिप एंडरसन ने 1999 में, चिप एंडरसन जो थे उन्होंने 1999 में डिकोड किया और ये स्टॉक एक्सचेंज में लेके आ गए। तो जब भी हमारा कोई शेयर या कोई इंडेक्स मूवमेंट करता है तो उस मूवमेंट को कैंडल स्टिक के अंदर दिखाते हैं। जब भी आप टेक्निकल चार्ट खोलोगे ना, तो आपको वो मूवमेंट कैंडल स्टिक के अंदर दिखने को मिलेगा। अभी वो कैंडल स्टिक जो है उसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं, उसे चार्ट पैटर्न हम कहते हैं। वो चार्ट अपनी पैटर्न कैसे बना रहा है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, तो ये सारी कैंडल है। और उस कैंडल को देखकर 2 कैंडल मिलती है तो क्या होता है, 3 कैंडल अगर मिलाते हैं तो क्या होता है, सिंगल कैंडल क्या मूवमेंट, तो उस कैंडल को देखकर अभी निफ्टी आने वाले 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको कैंडल चार्ट समझ में आता हो या रीड करना आता हो, ये इसके लिए आपको पूरा कैंडल स्टिक समझ में होना चाहिए। तो मैं कैंडल स्टिक पे पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारी कैंडल स्टिक है, तो बेसिक कैंडल स्टिक 25 है, 25 कैंडल स्टिक पूरी मुझे मुंह पे याद है, तो सारी कैंडल स्टिक मैं आपको सिखा दूंगा, ताकि उस कैंडल स्टिक के आधार पर आप कोई भी स्टॉक में, निफ्टी में या कहीं भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये चीज मैं आपको वीडियो बनाऊंगा कैंडल स्टिक के ऊपर, इसमें आपको 25 से 25 में कैंडल स्टिक आपको सिखा दूंगा। अभी कैंडल स्टिक के अलावा दूसरा क्या होता है, तो इंडिकेटर्स होते हैं।
अभी इंडिकेटर्स क्या होता है कि जैसे वो प्रिडिक्ट करते हैं, वॉल्यूम आए, बहुत सारे लोगों ने बाय किया, बहुत सारे लोगों ने सेल किया, बहुत सारे लोगों होल्डिंग पे, डिलीवरी वाले घुस गए स्टॉक में, उसने होल्डिंग कर लिया 6 महीने के लिए, तो वॉल्यूम पे अपना एवरेज डिसाइड करता है कि अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इंडिकेटर जो होता है ना, वो हमें बताते हैं कि इतना वॉल्यूम अभी चल रहा है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वो इंडिकेटर टोटल जो बेसिक इंडिकेटर है, जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप खुद ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप अच्छे ट्रेडर्स बनना चाहते हो, तो वो 7 इंडिकेटर होते हैं। वो 7 और 7 इंडिकेटर मैं आपको सिखाऊंगा। उस पे इंडिकेटर पे एक अलग वीडियो होगा, कैंडल चार्ट पे एक अलग वीडियो होगा, ताकि आपको शेयर बाजार में पैसे बनाने से कोई नहीं रोक पाए। जैसा आपने देखा, ये मेरा नॉलेज ही है, जो कैंडल स्टिक और ये इंडिकेटर के बेस पर आप एक दिन में आज 5,500 रुपया या 8,000 तक का प्रॉफिट आपने किया। तो आज हम सीखेंगे इक्विटी। इक्विटी यानी कि कंपनी के शेयर्स। जैसा मैंने बताया कि बीएसई और एनएसई ये 2 स्टॉक एक्सचेंज बड़े हैं जहां पे हम रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा छोटे मोटे बहुत स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज भी है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, भोपाल स्टॉक, तो ये बहुत सारे छोटे मोटे हैं, पर वहाँ पे ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं होती है। ज़्यादातर हम ट्रेडर्स बीएसई एनएसई में ट्रेडिंग करते हैं। अभी बीएसई एनएसई में जितनी कंपनियां, जैसे मैंने बोला, एनएसई में 1328 एक्टिव कंपनियां, तो वहाँ पे 5,475 कंपनियां बीएसई में एक्टिव। अभी हमें उसका शेयर लेना है, तो शेयर लेने के लिए हम कैसे जज करें कि कौन सा शेयर खरीदे और कौन सा शेयर नहीं खरीदे, किस शेयर से हम दूर रहें। दूसरी बात, किस तरह से हम शेयर खरीद सकते हैं, वो तो मैंने कल के वीडियो में आपको कवर किया था। इंट्राडे, एफ और डिलीवरी, तीनों चीज में आप शेयर परचेस कर सकते हो। पर कैसे हमें शेयर परचेस करने हैं इक्विटी के, कैसे हमें पता चलेगा कि ये शेयर यहाँ से अप जाएगा, इस शेयर में हमें प्रॉफिट होगा। सबसे पहले अगर इक्विटी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, कोई भी 5 अपनी मनपसंद कंपनियों को इन 5,475 कंपनी में से सिलेक्ट कर लीजिए। जो कंपनी ऐसी हो जिसका नाम बच्चे को भी पता हो, जो बहुत ही अच्छी हो मार्केटिंग में, उसका प्रॉफिट रेशियो बहुत अच्छा हो, उनका लोकेशन रेशियो अच्छा हो, ऐसी 5 कंपनियां पसंद कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, एसबीआई बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, ये सब बैंक वगैरह है जो सब जानते हैं इसे। उसके सिवा इन्फोसिस हो गया, ओएनजीसी हो गई, अदानी ग्रुप की सारी कंपनियां हो गई, टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां होगी। तो इन सारी कंपनियों में से कोई भी 5 जो आपके बजट में जिनके शेयर आते हो, ऐसी 5 कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी ऐसा है कि उन 5 कंपनियों को आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप बिगिनर्स हो तो आप क्या करोगे, एक हफ्ते के लिए उन 5 कंपनियों को कहाँ से ओपन हुई, आज की डेट डालिए, उस डेट पर कहाँ ओपन हुई, कितना हाई गई, कितना लो और कहाँ पे क्लोज हुई। 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 बजे उसका क्लोजिंग रेट क्या हुआ, वो आपको सारा एक हफ्ते के लिए सिर्फ नोट डाउन कीजिए। जैसा ही आपका एक हफ्ता खत्म हो जाता है, उसके बाद जिस दिन आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। अगर पहली बार कर रहे हो, 500-1000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। और क्या कीजिए, ये 5 कंपनियों के जो लो रेट है एक हफ्ते के, वो सारे देखिए। और उसके बाद शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स जो हमारी मेन इंडेक्स है, उसके बेस पे हमारा शेयर बाजार टिकता है, वो प्लस में है या नेगेटिव है, वो आप चेक कीजिए। अगर वो प्लस में है तो ये सही मौका है कि आप पहली बार उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी क्या करना है कि जो भी 5 कंपनियां हमने पसंद की है, उसमें से जो भी आपने लो रेट एक हफ्ते का निकाला होगा, जो भी कंपनी जिस दिन आप ट्रेडिंग करने वाले हो वो लो रेट के आसपास घूम रही होगी ना, जो भी कंपनी का शेयर लो रेट के आसपास, उसमें आप 5 या 10 शेयर परचेस करिए। 5 और 10 शेयर उसमें परचेस कीजिए और उसकी मूवमेंट को वॉच आउट कीजिए। जैसे ही आपको वहाँ 5 रुपया 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आप निकल जाए। धीरे धीरे 500 का, 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 से 2000 का, फिर 5000, फिर 10000, इस तरह से आप ट्रेडिंग कीजिए। थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, थोड़ा पैसा बनाइए, उसके बाद आप उसमें आगे जाओ। अभी ये हो गया बिगिनर्स के लिए। जो रेगुलर क्लाइंट है और जो स्टॉक में करना चाहता है डेली बेस पर, उन्हें अगर डेली इंट्राडे में
या F&O में या डिलीवरी में श्योर शॉट चाहिए, अगर डेली उन्हें प्रॉफिट करना है तो क्या करना है, जैसा मैंने बताया। अब 2 दिन का उसका हाई लो, पिछले 2 दिन का उसका हाई लो चेकआउट कर लीजिए। अगर वो लो से नीचे है तो आप उसे सेल करके पैसा कमाइए। अगर वो हाई से ऊपर खुला आज के दिन में, ट्रेडिंग के दिन में, तो उसमें बाय करके पैसा कमाइए। ये एक बेसिक टेक्निक्स है। इसमें आपको पूरा दिन होल्डिंग नहीं करना है। जैसे ही आपको लगा कि मार्केट में मूवमेंट आया और शेयर ऊपर गया या नीचे गया, आपको 15-20 पॉइंट मिले, आपको वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सब यहाँ पे पैसा कमाना है, पर ऐसा नहीं है। और ओवर ट्रेडिंग से दूर रहना। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है कि ट्रेडिंग किया, लॉस हो गया, अरे यार 2000 का लॉस हो रहा है, दूसरी ट्रेड, अभी दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, उसमें कवर कर लूंगा, वापस दूसरा लिया, उसमें 500 का लॉस, नहीं यार इनमें 2500 का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी ट्रेडिंग करता हूँ, कवर कर लेता हूँ। ये ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। ये प्लस में भी होता है, जब आपको प्रॉफिट होता है 2005 का, आपको लगता है कि यार 2000-5000 का अभी कमाया, मार्केट अच्छा चल रहा है, ये शेयर वापस थोड़ा नीचे आया, ले लेता हूँ, वापस आएगा ऊपर, और आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जो प्रॉफिट आपको मिलता है, जो आपके दिमाग में आपने सीखा हुआ है और आपका प्रिडिक्शन कहता है कि यहाँ से ये पॉइंट इतना जाएगा और उसने आपको उतना जाके प्रॉफिट दिया, तो उसी में उस दिन खुश रहो। ओवर ट्रेडिंग में अगर आप जाओगे तो लॉस होगा। तो सबसे पहले, और मार्केट पूरा महीना चलता है, सैटरडे संडे छोड़ के मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता ही है। 20-22 दिन का मंथली में 20-22 दिन मार्केट चलता है, उसमें से आप ये ऐसा करते जाओ डेली जितना आपको मिलता है उतना लेके प्रॉफिट बुक कर लो। पर इन 20-22 दिनों में से मार्केट आपको 4 से 5 दिन ऐसे देगा जिसमें आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, और देगा ही। मार्केट स्टेबल नहीं चलता। बहुत सारे फीचर्स है, जैसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कर दिया या देश में कुछ हो गया, जैसे अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, या अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा बहुत लो चल रहा है। तो इन सब वजह से कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा न्यूज आ गया अचानक से ग्लोबल में, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, अचानक से बड़ी मूवमेंट देगा या नीचे की मूवमेंट देगा। तो इन सब चीज़ों में आपको मार्केट 4 से 5 दिन महीने में ऐसा देगा जहाँ पे आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो सेफ ट्रेडिंग करिए। और पहले ये जो वर्कआउट मैंने बताया, 2 दिन का, अगर रेगुलर क्लाइंट हो, आप ट्रेडिंग कर ही रहे हो, तो 2 दिन का हाई लो वगैरह चेक करके कीजिए। और जब मैं आपको कैंडल चार्ट पैटर्न इतनी इजी वे से सिखाऊंगा कि कैंडल चार्ट पैटर्न जब मैं आपको सिखाऊंगा और 7 इंडिकेटर जब मैं आपको सिखा दूंगा ना, तो आपको इतनी इजीली आप कोई भी स्टॉक को प्रिडिक्ट कर पाओगे। और जो बिगिनर है उनको भी ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ 5 स्टॉक पे ही रहना है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करोगे, साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद, आप धीरे धीरे अपनी स्टॉक का व्यू चेंज करते जाइए। जो भी अच्छी कंपनी है उनको नज़र में रखिए कि कौन सी कंपनी, चलो मेरी तो ये 5 है, पर उसके अलावा कौन सी अच्छी कंपनी जिसने पिछले साल अच्छा रिटर्न दिया था, कितना स्टॉक कहाँ से कहाँ भागा था, तो वो नज़र रखिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए, तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो ये है पूरा इक्विटी। अभी इक्विटी यानी कि सिंपली चीज़ है कि हमें शेयर में बाय और सेल करना है। तो ये इक्विटी के शेयर कब बढ़ेंगे, कब घटेंगे या कब स्टेबल रहेंगे, कैसे पता चलेगा? जैसे हमने सपोज किया SBI बैंक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये शेयर आज बढ़ेगा घटेगा? पहले तो आपने प्रेडिक्ट कर लिया, हाई लो देख लिया, सब कुछ हो गया, पर इतना कुछ सपोज के किसी दिन हो गया, इतना कुछ मूवमेंट नहीं आया या हाई और लो के बीच में है शेयर, तो क्या करोगे उस दिन? अगर आपको ट्रेडिंग करना है उस दिन, तो क्या करोगे? शेयर बाजार में ये स्टॉक कैसे मूवमेंट, किस बेस पे मूवमेंट देते हैं? तो 2 चीज़ों पे मूवमेंट देते हैं। सबसे पहली चीज़ है टेक्निकल, दूसरी है फंडामेंटल। अभी टेक्निकल फंडामेंटल ये 2 चीज़ होती क्या है? तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल बताऊंगा। फंडामेंटल यानी कि उस कंपनी के अंदरूनी न्यूज़, उस कंपनी में क्या चल रहा है, मार्केट में उस कंपनी को कहाँ से ऑर्डर मिला है, उनके एम्प्लॉय जो है उनको जॉब वगैरह नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनका ईयरली जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया वो कितना है, उस कंपनी पे डेप्थ की उधारी कितनी है, उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया या वर्ल्ड के किसी बैंक से लोन ले रखा है,
तो वो कितनी है उस कंपनी के अंदर, उस कंपनी का हर 3-3 महीने में इन लोगों का रिजल्ट आता है, जो नेट प्रॉफिट का रिजल्ट रहता है। तो पिछले 3 महीने, उसके आगे के 3 महीने में उसका रिजल्ट कैसा था, ये सब आप नोट डाउन कीजिए। तो ये हो गया फंडामेंटल। अभी किसी कंपनी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, एम्प्लॉय न्यूज भी अच्छा है, डेटा भी उसके अंदर अच्छा है, प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा है, और उसका डेब्ट भी नहीं है, कहीं से उसने उधारी भी नहीं की हुई है, और इसमें 70 से 80% लोग इन्वेस्टर ही हैं, इन्वेस्टरों के बेस पे कंपनी चल रही है, और अच्छा खासा उसके ओनर्स के पास भी स्टॉक है। तो आप उस कंपनी में अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर इसे हम फंडामेंटल कहते हैं, तो आप फंडामेंटल अगर उस कंपनी का स्टॉक है, अच्छा है उस स्टॉक का, तो वो कंपनी ऊपर जाएगी, आराम से आपको अच्छा रिटर्न देगी। जरूरी नहीं कि वो इंट्राडे में ही दे, पर अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी आपको लॉस ज्यादा नहीं करवाएगी, वो प्लस में रहेगी और आपको प्रॉफिट होगा उसमें। तो ये पूरा हो गया फंडामेंटल। तो पूरा कंपनी या पूरे सारी कंपनियों फंडामेंटल पर ही नहीं काम करेगी, वो टेक्निकल भी देखेंगे। अभी टेक्निकल में क्या चीज होती है, तो टेक्निकल में यही होता है कि आज का बायर्स कितने नए आए शेयर में, कितने लोगों ने पुराने शेयर बेच दिए, कैंडल चार्ट पैटर्न क्या बना रहा है, नए बायर मतलब इंट्राडे वाले भी वापस बीच में घुसेंगे, सेल करेंगे, घुसेंगे तो नए बायर ऐड होंगे, सेल करेंगे तो वापस एग्जिट होंगे, तो उसका वॉल्यूम बनता है और उससे चार्ट एक तैयार होता है, और वो चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न कहते हैं। तो वो टेक्निकल बेस पे वो स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और अगर उसे ऊपर जाना है, तो अगर निफ्टी ही 100, 200, 300 पॉइंट माइनस में है, निफ्टी उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही, तो फिर वो ऊपर कैसे जाएगा। तो टेक्निकल चार्ट समझने के लिए मैं आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न वगैरह सब सिखाऊंगा, तो वहां पे आपको उसका मूवमेंट वगैरह से और उसके इंडिकेटर वगैरह से आपको पता चलेगा कि कैसे कंपनी ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है। तो इससे आप जजमेंट कर पाओगे कि आपको उसमें किस कंपनी के शेयर में पैसा आज डालना है। ये हो गया टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो इन दोनों बेस पर कंपनी के शेयर चढ़ उतार करेंगे। अभी आप ये सोचोगे कि इतना सारा देखने का टाइम कहाँ है, खुद जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, थोड़ा बहुत बाहर का भी काम है, अगर पूरा दिन शेयर बाजार का न्यूज अगर रीड करते जाओगे तो फिर टाइम कहाँ है इतने कंपनियों का हम ढूंढे, कहाँ से लाए न्यूज, कैसे ढूंढे। तो उसके लिए ही एक्सपर्ट की एडवाइस यहाँ पे जरूर पड़ती है, जो आपके बिहाफ में ये आपका जो भी ये रूटीन वर्कआउट रहता है ना, वो एक्सपर्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमने कॉल दिया कि ये कंपनी का 100 रुपये में बाय कर लो, 120 चला गया, अभी 10 मिनट में वो 100 रुपये से 120 हो गया, आपको 20 रुपये का प्रॉफिट, आप खुश हो गए, चलो हो गया, दूसरा कॉल दे दो। हाँ, पर ये जो कॉल आपको दिया जाता है ना, उसके पीछे हमारा 4 से 6 घंटे का मेहनत रहता है, जिसमें आपने 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे में ट्रेडिंग करके आप निकल गए, पर उसके पीछे हमारा 5 से 6 घंटे का मेहनत है। और कभी कभी फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा दिखा रहा है, हम बाइंग भी कर लो, आप शेयर को बाय कर लो, कुछ भी कर लो, पर कभी कभी अचानक से मार्केट में अगर ग्लोबल न्यूज से कहीं से कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई कि रशिया ने और ज्यादा ये कर दिया, अमेरिका में इन्फ्लेशन जॉब डेटा खराब आ गया अचानक से, चालू मार्केट में ही अचानक कभी खराब ना, तो क्या करोगे आप, वो तो गिर जाएगा अचानक, कोई भी स्टॉक गिर ही जाएगा। तो हमेशा कोई भी स्टॉक आप परचेस करो, कुछ भी करो, पर उसका जो बेसिक लेवल है, जैसे 100 रुपये में आपने खरीदा है और आपने टारगेट रखा है 120 का, ठीक है, तो उसका आधा यानी कि 20 रुपये का टारगेट रखा है, उसका आधा 10 रुपया यानी 90 रुपये पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो। इससे फायदा क्या होगा कि अचानक से कुछ हो गया, आपको तो पता है ये स्टॉक का फंडामेंटल टेक्निकल अच्छा है, 120 पे जाने वाला है, पर अगर अचानक से कुछ हो गया, अचानक से निफ्टी गिर गई, किसी वजह से सेंसेक्स गिर गया, तो आपका लॉस 90 रुपये पे आपका माल एग्जिट हो जाएगा, आपका स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं कि 100 रुपये का शेयर 50 रुपया हो गया, ऑटोमेटिकली 90 आ गया, कुछ नहीं, तो आपका 10 रुपये का ही लॉस होगा। तो इस तरह से
स्टॉप लॉस के साथ अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल न्यूज़ के साथ आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करना है। और इक्विटी के अंदर अगर आपके पास पैसा है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो, आप होल्डिंग भी कर सकते हो और डेली मार्केट में घुस जाओ, ऐसा आपका व्यू नहीं है, तो आप आराम से डिलीवरी में ट्रेडिंग कीजिए। आराम से डिलीवरी में ट्रेडिंग कीजिए। जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई उसे ध्यान रख के नोट डाउन, थोड़ा बहुत वर्कआउट करके उसके अंदर आप ट्रेडिंग कीजिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा डिलीवरी के अंदर। ये चीज़ आप ऑप्शन में भी कर सकते हो। ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम लगता है। जो 1 लाख रुपए में जो शेयर्स आते हैं वो ऑप्शन में अगर आप खरीदने जाओगे तो 2000-5000 में आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगी। अगर आप कॉल और पुट जो मैंने कल सिखाया था वो अगर उससे आप परचेस करते हो तो 2-5 हज़ार रुपये में पूरा 1 लाख का माल आपका आ जाएगा। और आपको लगता है, आपका प्रिडिक्शन अच्छा है कि 1 महीने में यहाँ तक मूवमेंट करेगा, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है ऑप्शन चेन का, 1 महीने में यहाँ से वहाँ आपको प्रिडिक्ट लगता है कि यहाँ से वहाँ जाएगा, तो आराम से आप स्टॉक में भी पैसा कमा सकते हो। तो F&O में जिनको रेगुलर ट्रेडिंग करना भी है, सेफ ट्रेडिंग करना है, तो वो F&O में ट्रेडिंग करें। और जिनको इंट्राडे में करना है कि भाई हमें तो डेली प्रॉफिट, डेली ट्रेडिंग करना है, हमारा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप डेली प्रॉफिट कर सकते हो इंट्राडे। बस स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और थोड़ा वर्कआउट करने के बाद ट्रेडिंग में उसमें ट्रेड कीजिए। अभी जैसे ही प्रॉफिट आपको होता है उसमें से बुक कर लिया, अगर उसके बाद जैसे आपने 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 11 बजे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया उसके अंदर, फिर मार्केट को 3:30 बजे तक चलने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि यार अभी मैं 4 घंटा 5 घंटा पड़े मेरे पास, मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ और भी कर लेता हूँ थोड़ा पैसा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कंफर्म कुछ न्यूज हो या आपके पास टाइम है, आपने 11 बजे निकले, आप 11 बजे से 11:30 बजे तक थोड़ा वर्कआउट कर लो, हाई लो वगैरह चेक कर लो, निफ्टी सेंसेक्स के मूवमेंट प्लस में है कि माइनस में। अगर आप बैंक के स्टॉक में अगर परचेस करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी प्लस में है कि माइनस में। अगर आप आईटी स्टॉक में जाना चाहते हो तो आईटी में, आईटी इंडेक्स जो है एनएससी की वो प्लस में है कि माइनस में, इसकी इंडेक्स चेक करो। जो भी शेयर आप परचेस करना चाहते हो उसकी इंडेक्स कैसी है, प्लस में है कि माइनस में। अगर प्लस में भी है तो प्लस में ही जा रही है कि नीचे आ रही है, अगर माइनस में है तो वो ऊपर जा रही है, वो माइनस नीचे जा रही है। और ये सब चीज़ें थोड़ी देख लो, उसके बाद दोबारा ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं कि इसमें निकल गए तो अभी दूसरा ले ही लेना है, इसमें लॉस होता है। बाकी इंट्राडे में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, डेली कमा सकते हो। और आज के वीडियो में भी जैसे मैंने कल आपको फ्री ट्रायल कॉल दिया था, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, वैसे आज के वीडियो में भी 2 शॉर्ट मैं दूंगा आपको। बस प्रॉब्लम यह है कि अगर उससे आगे पीछे अगर निकलना हुआ, जैसे किसी का मैंने टारगेट 100 का दिया और मुझे 95 पे या 90 पे निकालना हो, तो मैं आपसे व्हाट्सएप के अलावा मैं बात नहीं कर सकता। तो आप फ्री में आप ट्रेडिंग कर भी सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट कर भी सकते हो, पर अगर आप प्रीमियम में जुड़ते हो तो आपको वो सारी अलग से बेसिक, जिसमें आप कंफर्ट रहोगे, आप सेफ रहोगे और आपको जहाँ पे एग्जिट या एंट्री करनी है वो परफेक्ट टाइमिंग आपको बता दी जाएगी अगर आप प्रीमियम में ज्वाइन होते हो तो आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद वीडियो के अंत में मैं 2 शॉर्ट दूंगा, एक निफ्टी का और एक कॉल का कल के ट्रेडिंग में। कल हमारी एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, कल थर्सडे है हमारा, तो कल या तो बहुत सारी मूवमेंट होगी या निफ्टी अपने आप स्टेबल रहेगी और ऊपर नीचे के प्रीमियम को वो जीरो कर देगी। तो कल एक्सपायरी है, मूवमेंट रहेगी मार्केट में, अच्छे खासे पैसे भी बन सकते हैं। और कल जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर है उनको 0 से हीरो का कॉल मिलेगा, या 0 या हीरो, छोटे से इन्वेस्टमेंट में बड़ा सा प्रॉफिट। तो जो भी हमारे साथ प्रीमियम प्लान में जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और दोस्तों इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए, सेफ ट्रेडिंग कीजिए। और कल के वीडियो में मैं आपको F&O कवर कराऊंगा, उसके बाद हम कमोडिटी लेंगे, फॉरेक्स लेंगे और फिर मैं आपको चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स, ये 5 वीडियो आपने समझ लिए, सीख लिए तो आपको ये कभी भी लॉस करने नहीं देगा। अगर लॉस होगा भी तो दूसरों के मुकाबले में बहुत ही कम होगा। अब एक चीज़ है, अगर आप एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हो, आप ऐसे इंसानों के साथ में आप काम कर रहे हो
कि जिसके पास शेयर बाजार का पूरा नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो आप सही जगह पर हो। क्योंकि दूसरे लोग जिन्हें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को समझते हैं कि हम खुद कर सकते हैं, हम खुद कमा सकते हैं, ये वो। तो अगर आप एक चीज समझिए कि अगर वो लोग लॉस करेंगे नहीं तो हम लोग प्रॉफिट करेंगे कहाँ से? अगर उनका लॉस होता है तो वही हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट के साथ जुड़े रहिए। कल हम मिलते हैं। कल हम कोमोडिटी पे आपको बात करेंगे। कोमोडिटी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कोमोडिटी में कैसे ट्रेडिंग करना है, कोमोडिटी शेयर के मुकाबले अच्छी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल समझाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।